साथियों, एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर आपको अपनी सर्विसों को अपडेट करना है। सर्विसों को अपडेट करने के लिए सर्वप्रथम आपको प्रोफाइल फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करना है, विद्यालय का फ़ोटो अपलोड करना है, वह आप कर देते हैं। फिर बारी आती है समग्र ई-केवाईसी की। समग्र ई-केवाईसी हेतु पेज ओपन होता है। समग्र आईडी लिखकर आपको वेरीफाई करना है। ओटीपी आपको प्राप्त होता है, ओटीपी आप सबमिट कर देते हैं। ओटीपी जैसे ही सबमिट करते हैं तो इस प्रकार से जानकारी शो होती है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पोर्टल डेटा और समग्र डेटा। अब यहाँ पर आप कुछ अंतर देखते हैं पोर्टल डेटा में और समग्र डेटा में, जैसे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जेंडर, फादर नेम और हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ और कास्ट। और समग्र डेटा में भी इसी प्रकार से जानकारी शो होती है। अब यहाँ पर कुछ अंतर प्रदर्शित हो रहे हैं, जैसे पोर्टल डेटा में यहाँ पर पिता का नाम दिया गया है, समग्र डेटा में पिता का नाम नहीं दिया गया है। जबकि समग्र ई-केवाईसी की जा चुकी है, समग्र पोर्टल पर भी पिता का नाम प्रदर्शित हो रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रदर्शित नहीं हो रहा है। कुछ लोक सेवकों का जो पोर्टल डेटा है वहाँ पर पिता का नाम शो नहीं हो रहा है, जबकि समग्र डेटा में पिता का नाम या हस्बैंड का नाम, पति का नाम शो हो रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुछ अंतर प्रदर्शित हो रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या करें, जैसे पोर्टल डेटा में पिता का नाम शो हो रहा है, समग्र डेटा में पिता का नाम शो नहीं हो रहा है, तो आप अपनी ई-केवाईसी कर दें। और ई-केवाईसी करने के पश्चात जो समग्र पोर्टल पर प्रोफाइल अपडेट करनी होती है, समग्र प्रोफाइल अपडेट करें। तो समग्र पोर्टल पर जाकर अपनी समग्र आईडी की सहायता से आप अपनी प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी जो फादर नेम, हस्बैंड नेम अपडेट किए जाने हैं उन्हें ऐड कर सकते हैं। इन्हें आप ऐड करेंगे, आपकी रिक्वेस्ट आपकी ग्राम पंचायत या नगर पालिका को भेज दी जाएगी। वहाँ से जैसे ही वेरीफाई किया जाएगा तो आपका समग्र डेटा पर भी फादर और हस्बैंड नेम प्रदर्शित होने लगता है। यदि फिर भी फादर नेम, हस्बैंड नेम यहाँ पर प्रदर्शित नहीं होता पोर्टल डेटा में या समग्र डेटा में, तो आप क्या करेंगे, इस जानकारी को हम इसी प्रकार से सबमिट कर देंगे, क्योंकि हमने अपने अनुसार सभी उपाय कर लिए। समग्र पोर्टल पर हमारी प्रोफाइल भी अपडेट कर दी, वहाँ पर माता पिता या फादर नेम या हस्बैंड नेम हमने ऐड कर दिए, वहाँ पर माता का नाम भी आप ऐड कर सकते हैं। यदि समग्र पोर्टल पर माता का नाम ऐड नहीं है, पिता का नाम भी आप ऐड कर सकते हैं। इनसे संबंधित आप जानकारियाँ देखना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे, सभी वीडियोज की लिंक आपको प्राप्त हो जाएगी। समग्र पोर्टल पर आप अपनी केवाईसी कैसे करेंगे, अपनी प्रोफाइल अपडेट कैसे करेंगे, पिता का नाम कैसे ऐड करेंगे और पति का नाम कैसे ऐड करेंगे। पति का नाम ऐड करने के लिए आपको हो सकता है नगर पालिका या ग्राम पंचायत में संपर्क भी करना पड़े। वैसे पति और पिता का नाम ऐड हो जाता है, सिर्फ जो संबंध होता है, संबंध परिवर्तित करने के लिए आपको नगर पालिका या पंचायत से संपर्क करना होता है। तो इस प्रकार से इस जानकारी में किसी प्रकार का अंतर प्रदर्शित होता है तो हमें कर लेना है पहले अपनी समग्र ई-केवाईसी और समग्र पोर्टल पर जाकर अपनी प्रोफाइल भी अपडेट कर देना है। समग्र पोर्टल पर आप अपनी प्रोफाइल स्वयं अपडेट कर सकते हैं समग्र आईडी के माध्यम से। समग्र आईडी में आपका मोबाइल नंबर ऐड होना चाहिए, आधार में मोबाइल नंबर ऐड होना चाहिए, क्योंकि आधार की सहायता से ही आप केवाईसी करते हैं। तो या तो केवाईसी से ही यहाँ पर फादर नेम प्रदर्शित होने लगेगा, और यदि नहीं होता तो आप अपनी प्रोफाइल भी समग्र पोर्टल पर अपडेट कर दें। जैसे बताया गया है कि इससे संबंधित प्रक्रिया के जो संपूर्ण वीडियो है केवाईसी और प्रोफाइल अपडेट करने से संबंधित, वह पूर्व में वीडियो चैनल पर पब्लिश किए जा चुके हैं। उनकी लिंक भी एक बार आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। उसके अनुसार आप अपनी केवाईसी कर सकते हैं, पिता का नाम, हस्बैंड का नाम ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इस जानकारी को सुधार लें। यदि सुधर जाती है तो समग्र पोर्टल के माध्यम से जानकारी में सुधार करते हैं, उसके पश्चात आगे की जानकारियां फिल करते हुए आप इस जानकारी को सेव कर सकते हैं अपडेट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके। और यह पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे ही आप कंप्लीट कर देते हैं तो इसका प्रिंट भी आप प्राप्त कर सकते हैं, जो प्रिंट का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, क्योंकि इस प्रिंट की आपको आवश्यकता होगी जब आपके डीडीओ या संकुल के माध्यम से सर्विस बुक को वेरीफाई किया जाएगा, तो यह प्रिंट भी आपको वहाँ पर देना होगा। तो पोर्टल डेटा और समग्र डेटा में आप इस प्रकार से सुधार कर सकते हैं।
पोर्टल डेटा तो पूर्व से ही पोर्टल में जो आपकी जानकारी दर्ज है उसी के अनुसार प्रदर्शित होगा। समग्र डेटा में आप सुधार कर सकते हैं। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करा पर प्रेस कर दें ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकें। अन्य जानकारियाँ आप चैनल पर विजिट करके अवश्य देखें। सर्विस बुक से संबंधित बिंदुवार जानकारियाँ जो यहाँ पर 5 बिंदु दिए गए हैं, सभी बिंदु की अलग अलग जानकारियाँ आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। धन्यवाद।